टॉप 10 बेस्ट रोमांस एनीमे वेयर बैड बॉय फॉल इन लव विद अ गर्ल। तो हमारा जो नंबर 10 का एनीमे इस लिस्ट में वो है कोई कीमो। ये एक रोमांस एनीमे जो रियो और इचिका के बीच की यूनिक रिलेशनशिप पर फोकस करता है। रियो एक सक्सेसफुल और चार्मिंग सैलरी मैन है, लेकिन वो अपनी वुमेनाइजिंग हैबिट के लिए जाना जाता है। एक दिन वो एक्सीडेंटली इचिका अपनी छोटी बहन की दोस्त से मिलता है, जो एक नॉर्मल हाई स्कूल गर्ल है। इचिका के इनोसेंस और स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रियो को डीपली इंप्रेस करते हैं और वो उसके लिए अपनी जेन्युइन फीलिंग डेवलप करने लग जाता है। लेकिन इचिका के लिए रियो के बोल्ड रोमांटिक जेस्चर्स इनिशियली काफ़ी ऑकवर्ड और क्रीपी लगते हैं। स्टोरी उनके बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स और स्वीट मोमेंट्स पर फोकस करती है। हमारा जो 9th नंबर का एनीमे इस लिस्ट में वो है से आई लव यू। ये एक इमोशनल एनीमे जो ताचिबाना और यामाटो की लव स्टोरी पर फोकस करता है। ताचिबाना जो एक क्वाइट और इंट्रोवर्ट हाई स्कूल गर्ल है, ट्रस्ट इश्यूज की वजह से कभी फ्रेंड्स नहीं बनाती। उसका बिलीफ है कि लोग सिर्फ हर्ट करते हैं, इसीलिए वो अपने आप को सबसे अलग रखती है। एक दिन ताचिबाना की मुलाकात यामातो से होती है, जो एक पॉपुलर और आउटगोइंग लड़का है। ताचिबाना के रिजर्व नेचर के बावजूद यामातो उससे दोस्ती करना चाहता है और धीरे धीरे उसकी लाइफ में एंट्री ले लेता है। यामातो के वार्म जेस्चर्स और अनकंडीशनल सपोर्ट की वजह से ताचिबाना अपने इमोशंस को समझने और ट्रस्ट करना सीख जाती है। हमारा जो नंबर 8 का एनीमे इस लिस्ट में वो है माई स्वीट टायरेंट। ये एक लाइट हार्टेड रोमांटिक कॉमेडी एनीमे है जो आकुन और उसकी गर्लफ्रेंड नॉन कैटेगरी की रिलेशनशिप पर फोकस करती है। आकुन जो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में ऑकवर्ड है, अक्सर नॉन से दूर रहता है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो उससे डीपली प्यार करता है। अकुन के कोल्ड एटीट्यूड के बावजूद वो सीक्रेटली नॉन के हर एक्शन को स्टॉक करता है और एडमायर करता है, जो काफ़ी फनी और क्यूट सिचुएशन क्रिएट करता है उसके लिए। दूसरी तरफ नॉन अकुन के रूड नेचर को लाइटली लेती है और उसके हिडन स्वीटनेस को समझती है, और जो उनके रिलेशनशिप को और भी चार्मिंग बना देता है। हमारे नंबर 7 का एनिमे इस लिस्ट में होगा कोबाटो। ये एक फैंटेसी एनिमे जो कोबाटो की जर्नी को फॉलो करता है। कोबाटो एक चीयरफुल और काइंड गर्ल है जो एक मिस्टीरियस मिशन पर है। उसे एक मैजिकल बोतल को लोगों के ब्रोकन हार्ट्स को हील करके फील करना है। इसका अल्टीमेट गोल है एक विश पूरा करना, लेकिन इसके लिए उसे प्यार और दुख को समझना होगा। अपनी जर्नी के दौरान कोबाटो को लोरियोगी एक केयरिंग डॉग गाइड करता है। वो लोगों की लाइफ में जाके उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की कोशिश करता है और उनका दुख कम करता है। धीरे धीरे वो ज़्यादा डीपली इंसानी इमोशंस को समझने लग जाती है और अपने खुद के सीक्रेट से भी रूबरू होती है। हमारा जो 6 नंबर का एनिमे इस लिस्ट में वो है अर्ली एंड फेरी। ये एक रोमांटिक एनिमे जो लीडिया और एडगर की एडवेंचर्स पर फोकस करता है। लीडिया एक फेरी डॉक्टर है और जो ह्यूमंस और फेरीज के बीच का कनेक्शन समझती है और उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में एक्सपर्ट है। एक दिन लीडिया की मुलाकात एडगर से होती है, जो खुद को ब्लू नाइट अर्ल के टाइटल्स का राइटफुल ओनर मानता है। एडगर लीडिया की हेल्प मांगता है एक मैजिकल स्वॉर्ड ढूंढने के लिए जो उसका क्लेम प्रूव करेगी। दोनों एक डेंजरस जर्नी पर निकलते हैं जहां फेरीज, मैजिक और सीक्रेट के साथ उनका सामना होता है। इस जर्नी के दौरान लीडिया और एडगर के बीच एक रोमांटिक टेंशन डेवलप होता है। हमारा जो 5th नंबर का एनिमे इस लिस्ट में वो है पैराडाइज किस। ये एक रोम-कॉम एनिमे है जो युकिरा की जर्नी पर फोकस करता है। युकिरा एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जो अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करते करते खुद की आइडेंटिटी खो चुकी है। एक दिन उसकी मुलाकात पैराडाइज किस नाम के फैशन डिज़ाइन ग्रुप से होती है, जिसमें टैलेंटेड डिज़ाइनर्स होते हैं। युकिरा को ग्रुप के लीडर जॉर्ज का प्रपोजल मिलता है कि वो उनकी फैशन शो के लिए मॉडल बने। पहले वो हेजिटेट करती है, उसके बाद वो स्लोली फैशन वर्ल्ड को वाइब्रेंट और चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में अपने आप को एक्सप्लोर करना शुरू कर देती है। जॉर्ज के साथ उसका रोमांटिक रिलेशनशिप भी डेवलप होता है। हमारा जो 4th नंबर का एनिमे इस लिस्ट में वो है माई लिटिल मॉन्स्टर। ये एक लाइट हार्टेड रोम-कॉम एनिमे जो शिजुको और हारू की अनयूजुअल लव स्टोरी के अराउंड रिवॉल्व करता है। शिजुको एक सीरियस गर्ल है जो अपनी स्टडीज के अलावा किसी और चीज पर इंटरेस्ट नहीं दिखाती। दूसरी तरफ हारू एक अनप्रिडिक्टेबल बॉय है जो स्कूल से दूर रहता है और सोशली ऑकवर्ड है। एक दिन शिजुको को हारू से नोट्स डिलीवर करने के लिए कहा जाता है और उसी मोमेंट से उनकी यूनिक फ्रेंडशिप शुरू होती है। हारू जो शिजुको के लिए इंस्टेंटली फीलिंग डेवलप कर लेता है। धीरे धीरे शिजुको अपने इमोशंस को समझने लग जाती है और दोनों एक दूसरे की कॉन्ट्रास्टिंग पर्सनैलिटीज के बावजूद एक ब्यूटीफुल बॉन्ड शेयर करते हैं। हमारा जो 3rd नंबर का एनिमे इस लिस्ट में वो है वानिटास नो कार्टे। ये एक डार्क फैंटेसी एनिमे जो वेम्पायर्स और मिस्ट्रीज के वर्ल्ड में सेट है। कहानी नोई एक वेम्पायर और वेनिटास एक मिस्टीरियस ह्यूमन डॉक्टर के आसपास घूमती है। वेनिटास के पास एक मैजिकल ग्रिमोर है जो कर्स्ड वेम्पायर्स को हील कर सकता है, लेकिन उसके मेथड्स हमेशा क्वेश्चनेबल हो लगते हैं।
नोइज और वेनिटास एक साथ मिलकर पेरिस के मैजिकल वर्ल्ड में कर्स्ड वैम्पायर्स के केसेस को सॉल्व करते हैं। इन द प्रोसेस उनका सामना पावरफुल एनिमीज, हिडन ट्रूथ्स और अपने पास्ट के सीक्रेट से होता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है दोनों के बीच का बॉन्ड डीपन होता है, लेकिन ट्रस्ट और बिट्रेयल के थीम्स उनकी जर्नी को कॉम्प्लिकेट करते हैं। हमारे सेकंड नंबर का एनिमे इस लिस्ट में हुआ स्किप बीट। ये एक इंस्पायरिंग शोजो एनिमे जो रिवेंज की कहानी पर बेस्ड है। क्योंकि एक स्वीट और हार्डवर्किंग गर्ल है जो अपने चाइल्डहुड क्रश शो के सपने को सपोर्ट करने के लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर देती है। शो एक राइजिंग पॉप स्टार बनने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन क्योको को उसकी सिर्फ एक नौकर समझता है और कुछ नहीं। शो के बिट्रेयल से हर्ट होकर क्योको अपने प्यार को हेट में बदल देती है और उससे रिवेंज लेने का प्लान बनाती है। वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में घुसकर शो से भी ज्यादा सक्सेसफुल बनने की ठान लेती है। अपनी जर्नी में वो रेन एक फेमस एक्टर से मिलती है जो उसकी लाइफ और करियर पर एक सीरियस इम्पैक्ट डालना शुरू कर देता है। तो ये थे आज की 10 ऐसे एनिमे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए।